आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए देखते हैं जनकपुरी में सीता स्वयंवर के बाद किस तरह से बारात की तैयारियां हुई। जब प्रभु राम ने धनुष भंग कर दिया तो सीता स्वयंवर के अद्भुत दृश्य को देखकर जय हो हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, इस प्रकार जय हो के उद्घोष से पूरा मंडप गूंज उठा। शंख, घंटियों और नगाड़ों के मांगलिक स्वरों ने पूरे वातावरण को रोमांचित कर दिया। यहाँ तक कि देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। राजा जनक और महारानी सुनैना के हर्ष का ठिकाना ना रहा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब धनुष भंग को देखकर जनक जी कितने प्रसन्न हुए, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुखी विदेह कर बरनी न जाई, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। माँ सीता जी का भी भय जाता रहा, वो भी ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौस कही प्रणामा। फिर राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और क्या कहा कि प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया है, धनुष तोड़ा है। मोह कृत कृत्य कीन दो भाई, इस प्रकार दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए, मतलब अब आगे मुझे क्या करना है वह कृपा करके मुझे बतलाइए, आदेश दीजिए। राजा जनक की प्रसन्नता और उत्सुकता को देखकर मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, यों तो विवाह धनुष भंग के अधीन था, धनुष के टूटते ही संपन्न हो गया, फिर भी आपके कुल अनुसार और जैसा वेदों में कहा गया है, अपने कुल गुरु शतानंद जी से पूछकर आगे विधि विधान से विवाह संपन्न करवाइए। किंतु सबसे पहले एक विनय पत्रिका लेकर तुरंत अपने दूत को अयोध्या नगरी भेजिए, राजा दशरथ जी को बुलावा भेजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, दूत अवधपुरु पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले कृपाला, पठिए दूत बोलिते ही काला। अर्थात राजा जनक ने प्रसन्न होकर तुरंत इस समय दूत को बुलाया और निमंत्रण पत्र को लेकर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास भेजा। इधर राजा जनक ने श्री ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पूरी जनकपुरी बारात की तैयारियों में लग गई। राजा जनक किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहते थे। सभी राजाओं, राजकुमारों, ऋषियों, संत समाज को निमंत्रण भिजवाया। पूरे मार्ग को विभिन्न रेशमी तोरण द्वारों से सजवाया। हजारों सुंदर स्वर्णिम केले के खंबे बनवाए। अनेक कुशल कारीगरों को बुलवाया जो शादी के मंडप बनाने में सिद्धस्त थे। जनकपुरी में मानो महापर्व हो। पूरे मार्ग में नई नई अतिथि शालाओं का निर्माण करवाया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हनि वैदेही, सो बरने असमति कवि केही। कि सोने के पत्ते, रेशम की डोरी, पन्ने के बने फूल और मणियों से जड़े अनेक सुंदर दीपकों से मंडप की रचना की गई। जिस मंडप में जनक दुलारी श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, भला उस मंडप की सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है। यही नहीं, दुल्हु राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस मंडप में रूप और गुणों के खान समुद्र श्री भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तो तीनों लोकों में अद्वितीय होगा ही, प्रसिद्ध होना ही चाहिए। कहा जाता है कि इस विराट समारोह को देखने के लिए देवता भी ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वर्ग छोड़कर जनकपुरी में आ गए। ये चारों ओर आनंद बरस रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री राम की बारात आई और चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ।
नमस्कार। जय श्री राम।